राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका एक और नए वीडियो में। ये हमारे पास एक ब्लाउज का पीस है जिसमें हमें 36 साइज का ब्लाउज बनाना है। तो यहाँ पे ये बैक में डिजाइन है, इसे आप फ्रंट में बैक में कैसे भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसको बैक में यूज करेंगे। और ये बाजू के लिए है और ये हमारा पूरा ब्लाउज का पीस हो गया और ये है हमारा लाइनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कपड़े को सेट करते हैं। ब्लाउज का नाप है 36, ब्लाउज का लंबाई है 14.5 और कमर का साइज है दोस्तों 27। उस हिसाब से हम पूरा मेजरमेंट रखेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े की एक लेयर को इस तरह से उठा के चिपकाएंगे और जो ब्लाउज के सीने का नाप होगा उसके चौथे भाग में 2.25 इंच जोड़ करके हम यहाँ पर इस तरह से चौड़ाई रखेंगे। 4 टक्स ब्लाउज में, यानी कि जो हम बेल्ट वाला 4 टक्स बनाते हैं, उसमें हमें फ्रंट पार्ट में 2.25 इंच की चौड़ाई देनी होती है, बैक पार्ट में 1.5 इंच की देनी होती है। तो 9 इसका चौथा भाग है, 9 2 11 यानी कि 11.25 हमको इस तरह में कपड़ा लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा है, इसे हम इस तरह से खिसका के 11.25 कर लेते हैं। ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम ज्यादा है तो हमने यहाँ पे इस तरह से कपड़ा रख लिया है, कवर हो जाएगा हमारा। अब एक तरफ से हमारा एक हिस्सा निकल आएगा और दूसरी तरफ से हमारा दूसरा हिस्सा निकल आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं। 14.5 यानी कि 14.5 इंच का ये ब्लाउज बन के तैयार हो रहा है। 2 इंच हमें फ्रंट पार्ट में मार्जिन रखना है। इस हिसाब से 16.5 यानी कि 16.5 पे लंबाई का निशान होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लंबाई का निशान लगा देंगे और इसके बाद चेक कर लेंगे कि बैक पार्ट की लेंथ आपको मिल रही है या नहीं, क्योंकि आपको वहां पर भी तो काम करना है। तो यहाँ पर देखिए 15.5 होना चाहिए, तो पूरा पूरा 15.5 हमको मिल रहा है। अगर नहीं मिलता होता तो हम आपको यहाँ से ब्लाउज निकाल के दिखाते। तो चलिए अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का निशान लगाते हैं। लंबाई का मार्क तो हमने कर लिया है, ये निकला हमारा यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, आई हुक का जहां से आपको ओपन करना है उसका आई हुक का ½ इंच का मार्जिन जरूर दिया करें। तो यहाँ पर हमने ½ इंच आई हुक का मार्जिन ऐड किया है, जिसकी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर हम ये मार्जिन इसमें ऐड करते हैं तो हमारे ब्लाउज के आगे वाले पल्ले दाएं बाएं खिंचते नहीं है। अब हमें गले की चौड़ाई रखनी है। 36 में हम गले की चौड़ाई रख रहे हैं 2.2 यानी कि 2.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 2.25 गले की चौड़ाई रख दी है और 3 इंच का फ्रंट हम शोल्डर रख रहे हैं। 3 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर के लिए दे दिया है और इसी में हमने ऐसे लाइन खींच दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने लाइन खींच दी। अब हम क्या करेंगे, ½ इंच का शोल्डर यहाँ पर घटा देंगे, यानी कि झुका देंगे इस तरह से, सिर्फ ½ इंच का। ठीक है दोस्तों, अब हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग देनी है। तो फ्रंट पार्ट में हम जब फिटिंग देते हैं तो उसमें लूजिंग भी ऐड करते हैं। तो ये देखिए 9 इंच हमारी फिटिंग है और 2 सूता हमें इसमें और जोड़ देना फ्रंट पार्ट में, वो भी सीने में, कमर में नहीं दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम टक्स की सिलाई करते हैं, इसलिए हमें यहाँ लूजिंग देना जरूरी होता है। तो 9 इंच के बाद 2 डंडी, ये देखिए निशान हमने यहाँ पर रख दिया, आयु का मार्जिन छोड़ दिया है और ये हो गया हमारा यहाँ पर देखिए फिटिंग का निशान। ये हो गया और ये लाइन हम सीधी खींच देंगे। ये लाइन हम सीधी क्यों खींचा करते हैं, क्योंकि इसी लाइन के से हमें जो हम बेल्ट वाली टक्स लगाते हैं यहाँ पर, उसकी नाप मिल जाती है। बाकी देखिए हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन भी निकल आया है। ठीक है, अब हम बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल का लंबाई हम रख रहे हैं 6 इंच का और बैक वाला रखेंगे 6.25 इंच का। तो ये हमने देखिए 6 इंच का इस तरह से निशान लगा दिया है। ठीक है, ये हमने निशान लगा दिया और यहाँ से यहाँ भी हम लाइन खींच देंगे। ठीक, और आज हम आपको खास ये बताएंगे कि जिनका आर्म होल यानी कि हाथ आगे पीछे घुमाने में यहाँ पे कसाव होता है, सिलाई जल्दी खुल जाती है, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करना है। तो हमारा आर्म होल यहाँ हल्का सा ढीला हो जाएगा, जिससे आपके आर्म होल में कसाव नहीं होगा, हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क लेना है, फिर यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क लेना है। तो एक सेंटर मार्क पहले हमने यहाँ से ले लिया, फिर एक हमें यहाँ से यहाँ का लेना था, इस तरह से मेजर टेप को रख के यहाँ पे ले लिया। ये हो गया। अब बीच में हमें 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके निशान लगाना है। 1 इंच में 1 पॉइंट कर कर मैं से निशान लगा दिया। अब आपको क्या खास काम करना है, इस निशान में करना है। इस निशान में गले की तरफ 1 इंच का चौथा भाग यानी कि 0.25 अंदर की ओर आपको इस तरह से निशान लगाना है। ये हो गया। अब हमारा आर्म होल यहाँ तक झुकाव लेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम ऐसे लाइन खींचेंगे, पहले हम ऊपर से यहाँ तक एक ऐसे लाइन खींचेंगे, खींच दी हमने लाइन। अब इसी लाइन को हम इसमें जोड़ेंगे, किस तरह से देखें,
इस तरह से इस निशान में हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, अब हम इसको इस निशान में जोड़ेंगे ऐसे, और ये देखिए बन गया आपका एक क्लियर आर्म होल। इतना सा आप प्रोसेस कर लेंगे तो आपको हाथ आगे पीछे घुमाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एक अच्छी फिटिंग आएगी। और दोस्तों एक खास बात, अगर आप आर्म होल अच्छा बनाते हैं तो आपका ये गला उतरेगा नहीं। ये बहुत खास बात होती है जो हर व्यक्ति नहीं बताता है, पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपने इसकी फिटिंग अच्छी कर दी तो कभी भी आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। अब हमें गला बनाना है तो हम पहले गले का लंबाई रख ले। इस तरह से देखिए 6 इंच हमने गले का लेंथ रखा है और इसमें हमने ऐसे लाइन भी खींच देना है। ये बना दिया हमने बॉक्स। और दोस्तों गले की गोलाई का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप इस तरीके से गले की गोलाई बनाएंगे तो आपका गला फैलेगा नहीं। किस तरह से? 1.5 इंच हम ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे, आधा इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और इनको कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 6 इंच का गला बनके तैयार हो गया है। अब बनानी है बेल्ट। तो दोस्तों इनकी जो बेल्ट है वो 12.5 पे बनके तैयार हो रही है। तो कटिंग 1 इंच ज्यादा पे होनी चाहिए। तो ये है 12.5, इसका 1 इंच ज्यादा हो गया 13.5 यानी कि 13.5। और इस तरह से हमने यहाँ पे निशान रख दिया। ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक डैश करके लाइन खींच लेंगे क्योंकि हमें अभी बेल्ट का शेप देना है। अब बेल्ट का शेप हम कैसे देंगे? यहाँ पे लाइन आ गई, यहाँ से ऊपर की ओर हम 1.5 इंच पे ऐसे एक निशान लगाएंगे। बेल्ट का शेप देना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ से आगे की ओर हम 3 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। 3 इंच कहाँ से लेंगे? ये आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद। फिर हम इनमें इस तरह से राउंड शेप कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राउंड शेप ऐसे कर दिया। अब हम यहाँ पे आधा इंच का निशान लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे, फिर हम इनको ऐसे राउंड शेप कर देंगे। और एक खास पॉइंट दोस्तों, जिनका बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ जाता है अक्सर उन्हें प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब जिनका सीने का नाप ज्यादा और कमर का नाप कम है उनमें बेल्ट ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम बहुत होता है। उनके लिए एक टिप आपके साथ देने वाले हैं। ये जो 3-3 इंच के बाद जगह निकली है इसका आप इस तरह से सेंटर मार्क ले लीजिए और यहाँ पर 1 इंच का चौथा भाग नीचे की ओर निशान लगा दीजिए। फिर इनको आप ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर दीजिए। बस इतना सा काम कर लीजिएगा तो आपकी बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगी। अब चलिए फ्रेंड्स हम लगाते हैं टक्स। टक्स लगाने के लिए पहले हमें कमर का निशान लगाना होगा। तो इनकी कमर हमने आपको बताया था 27, यानी कि उसका चौथा भाग है 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम पहले 6.25 इंच का इस तरह कमर पे निशान लगाएंगे और जो हम यहाँ निशान लगाएंगे उसमें 1 इंच का चौथा भाग जोड़ करके ऊपर की लाइन पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर निशान हमारा लगेगा पूरे पूरे 7 इंच का। ये लग गया हमारा। ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन। अब इस लाइन से और इस लाइन से इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगी उससे हमें यहाँ के तक की नाप पता चल जाएगी। ये देखिए 3 अंगुल आ रहा है, इसको हम नापेंगे 2 इंच आ गया। 2 इंच हम जो 3 इंच पे निशान लगाया था इसके आगे निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एक निशान और ले लेंगे जहां से हमें ऊपर की ओर लाइन देनी है। तो देखिए एक चीज आप समझिए, यहाँ पे हमारी टक्स रेडी होगी। तो देखिए 3.5 इंच 4 इंच पे हमारी यहाँ पे टक्स रेडी हो रही है, जो कि एक 36 के लिए परफेक्ट नाप हो जाता है क्योंकि यहाँ की हम 3 इंच पे रखेंगे। अब यहाँ पर हम आगे ऊपर की ओर 2 इंच 2 सूता पे ऐसे एक निशान लगा देंगे और ये देखिए ट्रायंगल का रूप देते हुए हमने यहाँ पर अपनी टक्स रेडी कर ली। अब हम आपको टक्स का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाले हैं जो आप एक बार में ही सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। किस तरह से? ये टक्स तो हमने नाप लेकर के बना ली, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दें। ये देखिए 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर दिया। बाकी का ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ये सब हमारा कटिंग में चला जाएगा। ये हमारा बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब चलिए आपको टक्स तो बता दे किस तरह से लगानी है। यहाँ से इस तरफ आप 2 इंच का ऐसे एक तिरछा करके निशान लगाइए। ये लगा दिया हमने यहाँ पे निशान। अब यहाँ से इस तरफ आप 2 इंच का एक निशान लगाइए। ये लगा दिया। अब यहाँ से आगे की ओर का आप 2 इंच का एक निशान लगाइए। ये लग गए। अब सभी में आप लाइनिंग कर दीजिए। ये देखिए आपकी इस तरह से यहाँ पे टक्स कैसे रेडी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी चारों टक्स कितने अच्छे से रेडी हो गए। बस खास पॉइंट ये है कि किसमें कितना कपड़ा सिलना है क्योंकि उसी से आपका पफ अच्छा बनेगा। इसमें हमें आधा इंच सिलना है, इसमें हमें 1 इंच का चौथा भाग सिलना है और इसमें 1.25 इंच का सिलना है। तो इस तरह से हमारा 36 के लिए फ्रंट पार्ट हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स रेडी कर लिया है। अब चलिए आपको बैक पार्ट बताते हैं। इसी कपड़े को हम खिसकाते हैं और यहाँ से देखिए हमें बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा मिल गया है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई रखेंगे जो कि है 2.25 इंच की। यहाँ पर हमने 2.25 इंच इस तरह से गले की चौड़ाई रखी। फिर हमने 3 इंच का यहाँ पर शोल्डर रख लिया
और इसी के साथ ही हमने आधा इंच का शोल्डर घटा भी दिया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये जो कपड़ा निकल रहा है जिसमें हम चौक डार्क कर रहे हैं, ये हमारा कटिंग के समय कट जाएगा। ठीक है, अब हमें ब्लाउज की फिटिंग रखनी है। तो 36 है उसका चौथा भाग, तो यहाँ पर हमने 9 इंच रखा फिटिंग, और ये बैक पार्ट है, आपको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। और कमर का चौथा भाग है 7.25 इंच, जिसमें हमें 1 इंच पीछे टक्स के लिए लगाना है। तो ये देखिए हमने 7.25 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया, क्योंकि 1 इंच हम पीछे सिल देंगे। और ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये हो गई हमारी सिलाई करने वाली लाइन, और इसके बाद 1.5 इंच का हमने मार्जिन दिया, तो ये हो गई हमारी कटिंग वाली लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे आर्म होल। आर्म होल हम फ्रंट वाले से बैक वाले को 1 इंच का चौथा भाग बढ़ा करके रखेंगे, क्योंकि हम 6.25 पे रख रहे हैं। तो ये हमने रखा यहाँ पे 6.25 पे, इस तरह से। और इसका भी हमने यहाँ पर बॉक्स बना लिया है। अब इसका भी एक नाप होता है, अगर आपने यहाँ पे ज्यादा कपड़ा रख दिया है तो जब आपका शोल्डर इस तरह से होगा तो यहाँ पे चुन्नट बनेगी, तो यहाँ पर हमें नाप करके ही कपड़ा लगाना चाहिए। तो इस कॉर्नर से आगे की ओर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हम 3 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, और इनको हम कुछ इस तरह से निशान को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर बैक आर्म होल बन गया। अब हमें बनाना है गला। गले की लंबाई हम रखने वाले हैं 10.5 इंच की, और यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया है 3 इंच में, और इस तरह से बनाया हमने एक बॉक्स। और इनमें हम करेंगे राउंड शेप। कैसे? यहाँ से अंदर की ओर 2 इंच, यहाँ से ऊपर की ओर 2 इंच, और यहाँ पर 1 इंच, और इस तरह से हमने यहाँ पे गोलाई दे दी। तो ये बन गया हमारा गला। अब हमें क्या करना है, टक्स लगानी है। इतनी जगह हमको मिल गई, यहीं पर हमने 1 इंच बढ़ा के रखा था टक्स के लिए, लेकिन सिलाई किस जगह पर करनी है यह जानना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आप ये शोल्डर है, इस शोल्डर का जैसे हम ऐसे आधा करेंगे, ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया, और ये जो आधा किया ये निशान पूरा हमें यहाँ पे मिल गया। तो ये देखिए ये निशान आपका टक्स के लिए निकल आया। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा हम आपको जो बताया करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए, चीज वही है, बस कोई जल्दी और कोई देर से है। अगर आपको नहीं मेजरमेंट पता है, इस निशान को इस निशान के ऊपर इस तरह से रख दीजिए, और कपड़े को सीधा करके आप ऐसे निशान करके यहाँ पे एक चौक लगा दीजिए। आपको देखिए ये फिक्स मेजरमेंट मिल गया। ये हमारा टक्स का सही नाप है। और दूसरा तरीका ये होता है कि इनका हमने लिया सोल सेंटर मार्क, इस तरह से देखिए वही निशान आ गया। इसकी हमने दूरी ली, जो दूरी निकल के आई वो हमने यहाँ रख दी। तो देखिए निशान वही है, तरीके अलग अलग हैं, काम एक ही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींची, और इसकी सिलाई की भी एक विशेषता होती है। अगर आप सही तरीके से सिलेंगे तो आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठेगा नहीं। आपको यहाँ पर 2 इंच में एक निशान लगाना है। ये 2 इंच में आपको सिलाई सीधी रखनी है और उसके बाद तिरछी रखनी है, ताकि यहाँ पर ब्लाउज ऊपर की ओर टंगे ना। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट और बैक कंप्लीट हुआ है। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय